दोस्तों आज मैं सिखाऊंगा आपको त्रिकोणमिति के सूत्र जो कि क्लास 10th व 12th में त्रिकोणमिति के चैप्टर होते हैं और उन चैप्टर में जो क्वेश्चन होते हैं साइन थीटा कोस थीटा के जो त्रिकोणमिति के होते हैं उनको हल करने के लिए बेसिक तौर पे आपको ये सूत्र याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना इन सूत्रों को याद किए आप उन क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। मैं बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से। जैसे कि प्रथम सूत्र होता है त्रिकोणमिति का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं आपको इसको 3 चरणों में बताऊंगा और 3 तरह के सूत्र बताऊंगा और 3 तरह के सूत्र ही याद कर लेना। बाकी उन 3 तरह के सूत्र से ही आप 9 तरह के सूत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी बेसिक जैसे त्रिकोणमिति के जब सूत्र याद करते हैं तो 3 सूत्र याद रखिए, बाकी उन तीनों सूत्र से ही सारे सूत्र बनते हैं जो कि क्लास 10th में भी ऑफिशियली पूछे जाते हैं, जो त्रिकोणमिति के सूत्र होते हैं। और ये सूत्र में भी इनमें भी चांस बनता है क्वेश्चन मतलब ये अपने एग्ज़ाम में आने का कि ऐसा जो सूत्र होता है ऐसा भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। तो एक तो हमेशा ये याद रख लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और एक सेकेंड वाला बता रहा हूँ आपको मैं, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस की टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक होता है अपने पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस की कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कुल मिलाकर आपको ये तीनों सूत्र याद कर लेना है एकदम से, क्योंकि आप अगर इन तीनों सूत्रों को याद कर लोगे इन तीनों सूत्र से ही बाकी सारे सूत्र बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा कोस प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, तो यहाँ से अपन साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालेंगे तो ये हो गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब माइनस बराबर के उधर जाता है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस में हो जाएगा। और अगर प्लस इधर रहता है तो बराबर जाके माइनस में हो जाता है। अगर बराबर में उधर जाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। आप कोई सा भी अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इसी तरह अगर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो ये 1 तो पहले ही आ जाएगा, इसके उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास में एक सूत्र ये बन गया इसका साइन स्क्वायर थीटा का, क्योंकि बहुत सारे त्रिकोणमिति का आप क्वेश्चन हल करोगे त्रिकोणमिति में जाके तो इस तरह के फार्मूला बेसिक तौर से याद होना जरूरी है आपको, तभी आप शायद से वो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। एक साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकाल लिया और अब निकालेंगे एक कोस स्क्वायर थीटा का। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर में 1 है ही सही। अब ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे मैंने बताया था इधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक सूत्र से 2 सूत्र बन गए तो टोटल ये हो गया अपने पास 3 सूत्र। इसी तरह एक ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इनसे भी सूत्र बनाते हैं। जैसे कि अपने पास सेक इसमें निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा का मान, तो ये हो गया अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसा कैसा ही लिख लिया। और इधर लिखा है अपने पास में माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और जैसे मैंने बताया था कि अगर बराबर के उधर में कोई सब जाता है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, इधर माइनस में तो इधर में आके प्लस में हो जाए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाए। इसी तरह अगर अपन यहाँ टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर ये माइनस में है तो किसी भी अगर संख्या का मान निकालते, किसी भी अगर टेन थीटा वगैरह जो भी त्रिकोणमिति का मान निकाले तो प्लस में होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ टेन स्क्वायर माइनस में है तो अपने को निकालना टेन स्क्वायर थीटा का ही मान। तो इसको एक काम कर सकते हैं, इधर ये माइनस में तो इधर इसको इधर पहुँचा दे तो ये प्लस में हो जाता है, और इस एक को इसी तरह इधर ले ले। तो अपने पास में ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसे कैसे ही लिख लिया। अब ये एक इधर आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में, और ये टेन स्क्वायर थीटा को उधर पहुँचा देते बराबर तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसी तरह अपने पास में ये टेन स्क्वायर थीटा का मान आ गया। इसी तरह से देखो इसके एक सूत्र से 2 सूत्र और निकल गए, इसके भी 3 सूत्र बन गए। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल दो। तो कोसेक स्क्वायर थीटा निकला अपने पास में
तो जैसे कि ये 1 लिखा है, ये माइनस में कोट स्क्वायर थीटा है, तो इधर चला जाए तो प्लस में हो जाए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे ही निकलेंगे। और ये 1 बराबर के इधर आ जाए तो ये माइनस में हो जाएगा अपने पास में, और ये माइनस में है तो ये बराबर के उधर चला जाए तो ये प्लस में हो जाए, तो ये हो जाएगा अपने पास में कोट स्क्वायर थीटा।